गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पर वही फिर से पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आज बता रहे हैं वो आज और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बता रहे हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। हाँ, फिर एक और चीज़ तुम लोग को बोल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। तुम्हारे पास उसके सिवा कोई भी चारा नहीं है, रिमेंबर करना है। थोड़ा थोड़ा ही रिमेंबर करो, लेकिन करो। अब यहाँ पर देखो, फिर आते हैं टू दी पॉइंट। सवाल से ही समझना है इसको, प्रॉब्लम से ही बहुत सारा तुमको कंफ्यूजन दूर होता है। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम दिया हुआ है y = tan इनवर्स। ध्यान देना, जहाँ जहाँ मेरा फिंगर चल रहा है, उंगली चल रहा है, वहाँ वहाँ फोकस करना है। y = tan इनवर्स ax - b by bx plus a। प्रूव दैट dy by dx = 1/1 plus x²। अब यहाँ पर गौर करने वाला चीज क्या है, जो आज गौरव पहला क्लास ज्वाइन किया हुआ है, पहले काम ये करना कि जो मेरा YouTube का चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान देना। सीधी सी बात है, उसमें डिफरेंशिएशन को न्यू देखना, लाइव लेक्चर करके उसमें लिखा गया होगा। लाइव लेक्चर फर्स्ट, लाइव लेक्चर सेकंड, लाइव लेक्चर थर्ड करके लिखा गया होगा। उसको पहले ध्यान से एक बार पढ़ लेना, देख लेना, और बाकी आज जितना बता रहे हैं उसको गौर से देखो, समझ में आएगा ही। पूरा डीपली तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है, लेकिन हाँ लगभग समझ जाओगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या बात बोले हैं। दिया हुआ है कि y = tan इनवर्स ax - b by bx plus a। प्रूव दैट dy by dx = 1/1 plus x²। इनवर्स के फॉर्मेट का अगर कोई भी सवाल होगा, इनवर्स के फॉर्मेट का अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, उसको बनाने का एक टेक्निक होता है जो तुमको 2 क्लास में समझाए हैं। आज ये 3rd क्लास है, ये फाइनल इसका क्लास है, इसीलिए थोड़ा पूरा हाई सवालों को ला रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ला रहे हैं, थोड़ा देखना। यहाँ पर बात ये है कि इनवर्स है, हम पहले भी बोले हुए हैं कि ये अंदर में इनवर्स के बाद जो कुछ भी है तुम्हारा ब्रैकेट में, उस ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला यूज करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म मौजूद है तब तो तुम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दोगे, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म उसमें मौजूद नहीं है, जैसे tan इनवर्स के बाद यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री करके कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि साइन कॉस टैन कॉट कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे x करके लिखा हुआ है, तो इस टाइप के सवालों को बनाने का एक कंडीशन होता है, एक टेक्निक होता है, उसी टेक्निक को तुम्हें देखना है। सबसे पहले गौर करना, इस जगह पे अगर tan इनवर्स होगा तभी, बाकी और किसी में नहीं, सिर्फ tan इनवर्स में सोचना है। tan इनवर्स होगा तो ये डिनोमिनेटर में इस जगह पर, इस जगह को ध्यान से देखना, 1 होना चाहिए। इस जगह पर कितना होना चाहिए? 1। फिर बोल रहे हैं अगर tan इनवर्स है तब फोकस करना है, डिनोमिनेटर में इस जगह पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए जो भी टर्म यहाँ पर मौजूद है उसी टर्म से न्यूमरेटर और साथ ही साथ डिनोमिनेटर के हर एक टर्म में डिवाइड करो। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, डिवाइड ईच बाय bx, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसी से सब में डिवाइड करना है। अब bx हो सकता है, ax हो सकता है, k हो सकता है, जो कुछ भी रहा वहाँ पर, और भी सवाल और भी प्रॉब्लम जब तुमको मिलेंगे तब, तो उस समय यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा उसी टर्म से ऊपर नीचे सब में डिवाइड करना है। लेकिन फिर एक और चीज बोल रहे हैं, tan इनवर्स रहेगा तब। अब बात ये है कि तुम्हारा अब सवाल नजर आएगा y = tan इनवर्स
इसमें बी एक्स से डिवाइड करना है तो हो जाएगा ए एक्स बाई बी एक्स माइनस बी बाई बी एक्स बाई बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स। क्लियर? अब देखो ये x से x कट गया, ये b से b कट गया, ये फाइनली कट गया। बाकी को देखो कैसे अरेंज कर रहे हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी माइनस 1/x बाई 1 प्लस, अब इस पर फोकस करना है। इसको देखो हम लिख सकते हैं a बाई बी इंटू 1/x लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखोगे तो लिख दिया जाएगा a बाई बी इंटू कितना लिख दिया जाएगा 1/x लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर गौर करना, ये करने के बाद अगर तुम देखोगे तो कल एक और चीज बोले थे इनवर्स के केस में, और वो भी कौन सा इनवर्स, tan इनवर्स के केस में बोले थे। अगर ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस रहे तो tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, और ऊपर में अगर प्लस और नीचे में माइनस रहे तो tan a प्लस b का फार्मूला लगाना है। ये पिछला लेक्चर में इससे संबंधित सवाल बनवा चुके हैं। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो तुम गौर करो, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस है, इसका मतलब यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, पहले ही हम हिंट में लिख चुके हैं। अब ध्यान दोगे तो इसको थोड़ी देर के लिए मानना है, इसको अब मानना होता है, लेट करना होता है, दैट शुड बी कॉल्ड tan a। इसको ले लेंगे, इसको क्या मानेंगे tan a, इसको लिया जाएगा tan b। ये 1 प्लस है ही, फिर यहाँ पर देखोगे ये tan a है और ये क्या है tan b है, तो लेट करेंगे यहाँ पर tan a बराबर a बाई बी, और इससे a का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। a कैसे निकालना है, जो आज पहला क्लास कर रहा है वो ध्यान से देखेगा। इसको हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स a बाई बी। tan a इक्वल टू a बाई बी, तो a इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी। अगर sin a इक्वल टू a बाई बी तो a इक्वल टू साइन इनवर्स a बाई बी। अगर cot a इक्वल टू a बाई बी तो a इक्वल टू cot इनवर्स a बाई बी, ऐसे लिख देना है। बात समझ में आया? अब उसी तरीका से तुमको tan b लेना है, 1/x लेना है। अब सीधा सा 1/x हो गया, तब b इक्वल टू कितना आ जाएगा तुमको tan इनवर्स 1/x आ जाएगा। b का भी वैल्यू सेम tan a के थ्रू ही निकाल लेंगे। इतना क्लियर जब तुम्हें समझ में आ गया, तब अब आगे का स्टेप लिख रहे हैं। इस सवाल पर फोकस करना है, इस पर तुम्हें ध्यान देना है, इसी को बनाना है। चलो ये मिटा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब देखो y इक्वल टू tan इनवर्स a बाई बी की जगह तुम ले लिए हो कितना, tan a ले लिए हो। 1/x की जगह कितना ले लिए हो, tan b ले लिए हो, बाई 1 प्लस है 1 प्लस लिख दो। a बाई बी की जगह तुम्हारा है tan a लिख दो, और 1/x की जगह तुम्हारा tan b है, tan b। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स। अभी जस्ट हम ये किसी का फॉर्मूला लिखे हुए थे, tan a माइनस बी का लिखे हुए, कि इसको मर्ज करके कितना लिखा जा सकता है, tan a माइनस बी लिखा जा सकता है। अब हम बता चुके हैं इनवर्स के केस में अगर tan इनवर्स tan रहे हट जाएगा, साइन इनवर्स साइन रहे हट जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट रहे हट जाएगा, सेम रहे बस एक इनवर्स रहे एक बिना इनवर्स का रहे
हट जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस है खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे उतारेंगे क्या, a माइनस बी। यानी कि कहने का मतलब हो गया y इक्वल टू तुम्हारे सामने आ गया a माइनस कितना आ गया। सवाल लगभग तुम्हारा बन चुका है, प्रॉब्लम्स बन चुके हैं तुम्हारे। अब यहाँ पर गौर करना है, तो तुमको y इक्वल टू a की जगह पर तुम्हारा आ जाएगा कितना, tan इनवर्स a बाई बी, और माइनस b की जगह पे तुम्हारा आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स आ जाएगा। a की जगह पर तुम्हारा आ जाएगा tan इनवर्स a बाई बी, और b की जगह पे तुम्हारा आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पर बस यहीं पे तुम्हारा सारा काम खत्म। मेन सवाल ये था, लेकिन कन्वर्ट करके तुम इसको बनाए, यानी कि तुमको इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन इसको करना है, इस पोर्शन को करना है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के अनुसार dy बाई डी एक्स, इसको हम सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो d tan इनवर्स a बाई बी बाई डी एक्स हो गया, और माइनस d बाई डी एक्स tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब जो पहला क्लास कर रहा है गौरव, वो ध्यान से देखो, तुम्हें फर्स्ट लेक्चर से ही डिफरेंशिएशन को करना था। तो यहाँ पर बात यह है कि फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर जाकर देख लेना, वहाँ पे मतलब कि कुछ वीडियो अपलोड करते हैं, ये मत समझना कि पूरा वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। लाइव लेक्चर में जो हमको हार्ड लगता है उसी को अपलोड करते हैं। बाकी शुरू का जो मेरा थीम है जो पढ़ाते हैं, उसको अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर उससे हटेगा छोड़ेगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता ही होता है। तो पहले शुरू के क्लासेज देख लेना, वीडियो उसमें लेक्चर अपलोड किया हुआ है। ये मतलब कि इस थीम को समझो, जितना बता रहे हैं उतना फोकस करो। डिफरेंशिएशन में ध्यान से देखना है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो tan इनवर्स a बाई बी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये तुमको पहले ही बता चुके हैं। तो कहने का मतलब हो गया इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली 0 लिख लेंगे। फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो d tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स। बताए हुए थे कि tan इनवर्स के बाद जो कुछ भी होगा वो नीचे में आना चाहिए, 1 अपॉन एक्स, फिर इंटू d 1 अपॉन एक्स, और बाई में तुम्हारा हो जाएगा dx। बस, दैट इज कॉल्ड चेन रूल। इसको ध्यान से देखना, ये तुम्हारा हो गया चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर आ जाओ, मेरे बातों पर फिर फोकस करना। ये मिटा रहे हैं इस चीज को। यहाँ पर गौर करने वाला ये है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें करना है तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो, सॉरी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुम जानते हो। ये माइनस पहले से रहने देंगे। tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको लिखवा दिया गया है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 बाई में एक्स स्क्वायर और इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। इसको एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, घूम के ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये समझ में आ गया।
ऐसे ही तुम्हारे सामने सवाल या प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको तुम्हें ध्यान देना है, टैकल करना है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 to the power x plus 1 by 1 plus 4 to the power x। देखो ये भी एक ट्रिगो के ही फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए, रिमेम्बर रहना चाहिए। अब वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 2 tan थीटा बाई कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको देखो हम ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको पहले अरेंज करते हैं। देखो लिख दे रहे हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power 1 बाई, यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं 1 प्लस 2 का पावर 2 का होल टू दी पावर x लिख दे रहे हैं। 2 to the power 2 का होल टू दी पावर कितना लिख दिए x लिख दिए। अब इसको देखो कैसे अरेंज कर रहे हैं। साइन इनवर्स ये हो गया 2 इंटू 2 to the power x बाई में इसको देखो 1 प्लस, इसको पहले कर देना है, इसको बाद में कर दे रहे हैं, यानी कि 2 to the power x का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। गौर से देखना इसको कैसे लिखेगा। x को ब्रैकेट के अंदर कर दिए और 2 को ब्रैकेट के बाहर कर दिए। अब करने के बाद अगर देखोगे ध्यान से इस फॉर्मूला पर अगर मैच करोगे तो देखो अगर 2 to the power x को हम tan थीटा ले लें, 2 to the power x को कितना ले लें tan थीटा ले लें, तो देखो तुम्हें नजर आ जाएगा इस फॉर्मूले पर बैठा हुआ। अब यहाँ पर लेट करेंगे 2 to the power x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 to the power x हो जाएगा। ये तो तुम समझ ही गए हो, बस करना कुछ नहीं है। साइन इनवर्स ये हो गया 2 tan थीटा बाई में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला पर तुम्हारा बैठ गया। इसको लिख दोगे साइन इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन खत्म, कितना आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो हो जाएगा y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे tan इनवर्स 2 to the power x। बस डिफरेंशिएशन इसको करना था तो कर देंगे dy बाई dx, ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इसका करना होगा dy बाई dx tan इनवर्स 2 to the power x, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2 d tan इनवर्स 2 to the power x बाई d2 to the power x इंटू d 2 to the power x बाई में हो जाएगा dx। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे हो जाएगा 2 to the power x का होल स्क्वायर, और a to the power x का डिफरेंशिएशन तुमको लिखवाया जा चुका है, तो 2 to the power x इंटू कितना हो जाएगा log 2। a to the power x इंटू log a होता है
उसी के आधार पे ये हो जाएगा। बस बन गया तुम्हारा सवाल। इसको अगर अरेंज करना है इन दोनों को तो लिख सकते हो 2 to the power x plus 1 फिर इंटू log 2 और बाई में इसको लिख सकते हो 1 प्लस ये पावर को अंदर भेज दो और इसको बाहर भेज दो तो 4 to the power x हो जाएगा। जस्ट इसी सवाल में इसको घुमा के अरेंज किए हुए थे, ये तुमको समझा दिए थे उसी जगह पर। तो बस ये 2 को अंदर में भेज दो तो 2 to the power 2 4 हो गया और 4 to the power कितना हो गया x हो गया। चलो ये भी सवाल तुम लोग समझ गए। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। अरे नेट का प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं हुआ, अभी नेट ठीक हुआ है तो तुमको क्लास चल रहा है। दूसरा देखो, नेक्स्ट सवाल। If y equal to sec inverse x plus 1 by x minus 1 plus sin inverse x minus 1 by x plus 1 so that dy by dx इक्वल टू 0। यहाँ पर फोकस करना, पहला चीज क्या फोकस करना है, हिंट में क्या क्या समझा रहे हैं। जितने भी हिंट दे रहे हैं उसको सीधा सा बात है कॉपी पर नोट डाउन करके रिमेम्बर कर देना। पहला चीज ये है कि cos इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं sec इनवर्स 1 by x। ये पहला ध्यान से देखना। cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो cos इनवर्स है तो sec इनवर्स लिख देंगे। लेकिन इसको उल्टा cos को नहीं लिखना है, एंगल को क्या करना है, उल्टा कर देना है। मतलब ये जो कांस्टेंट है इसको रिवर्स में कर देना है। तो ये तुम्हारा x हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा x। ये एंगल नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो x को रिवर्स कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो उसी के आधार पे तुम्हारा अगर sec इनवर्स x है तो उसको कितना लिख देंगे, sec का उल्टा क्या होता है cos, तो cos इनवर्स और x को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब cos और sec पता चल गया तो sin और cosec भी तुमको याद हो जाएगा। उसी तरीका से tan और cot भी तुम्हें याद हो जाएगा। ये रिमेम्बर कर लेना। अब यहाँ पर ध्यान दो, गौर करना। क्या गौर करने वाला चीज है तुम्हारे सामने, हेलो हाँ अरे ग्रुप में डाले हैं अभी ऑन है। हाँ ठीक है सर। हेलो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर बात ये है कि sec इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और sin इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 एक दूसरा हिंट दे रहा है, ध्यान से देखना। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितने के बराबर होता है, पाई बाई 2। ये रिमेम्बर रखना है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू कितना हो गया, पाई बाई 2। ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं, ध्यान से देखना। y इक्वल टू
देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x प्लस 1 और x माइनस 1 बाई में सेक को कॉस में कन्वर्ट करो, तो क्या लिखोगे उसको, कॉस इनवर्स। अब बोले कि अगर सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स होता है तो इस कांस्टेंट को क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो कहने का मतलब है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा, x प्लस 1, और साइन इनवर्स जैसे है वैसे ही छोड़ दो, साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाला चीज क्या है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए x माने, लेट करे इसको x लेट करे, तो ये भी देखो तो x है कि नहीं है, x ही है। तो देखो इस फार्मूला पे मैच कर गया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 के बराबर, यानी कि y इक्वल टू तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। अब डिफरेंशिएशन इसका नहीं करना था, डिफरेंशिएशन इसका करना था, और इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम करोगे dy बाई dx, ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया तुम्हारा, जी। इस न्यूमेरिकल्स को एकदम ध्यान से देखना। इस टाइप के सवाल तुम्हारे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सेक इनवर्स tan इनवर्स ही रहे, वहाँ पे tan और cot भी आ सकता है, तुम्हारा सेक और कॉसेक भी आ सकता है, उसका भी सेम फार्मूला यही होता है, पाई बाई 2 ही होता है। रिवर्स करना तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया कैसे रिवर्स करना होता है, क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्लियर हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखना, नेक्स्ट एक नया प्रॉब्लम ला रहे हैं। उससे पहले एक सवाल तुम लोग को थोड़ा देर है मनाने के लिए, तब तक हम पानी पी के आ रहे हैं। ऑनलाइन क्लास का यही सुविधा है, घर में नाश्ता पानी करते रहो, पढ़ाते रहो। आंसर तुम्हारे सामने सर्किट में दे दिए हैं, बनाओ। चलो बन गया होगा, बन गया ना। देखो ये तुम्हारा हिंट दे दे रहा है, ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ था। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो गौर से, x की जगह तुम्हें tan थीटा पुट करना था, x की जगह पर क्या डालना था, tan थीटा डालना था। तो 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर, बस बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड्स में एकदम पूछे ही जाते हैं। इसको एकदम
ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड बहुत टाइप का सवाल मिलता है। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। इसको ध्यान से देखना। हम तुमको इसके फर्स्ट ही क्लास में शायद बोले हुए थे कि 1 प्लस करके सिर्फ दो ही फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर हिंट है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू तुम्हारा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू तुम्हारा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हम इसी के रेस्पेक्ट में इस सवाल को बनाएंगे, इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे 1 प्लस एक्स दिया हो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया हो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स दिया हो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो हम पुट करेंगे इस प्रॉब्लम में x के जगह पर cos थीटा और थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। ये तो निकालना अब तुम्हें आ ही गया है। और ये याद रखना है 1 प्लस करके अगर कभी भी रहेगा तो x की जगह पे क्या लेना है, cos थीटा लेना है। या और आसान इसको बनाना चाहते हो तो एक और तुम ले सकते हो, इस जगह पे हम 1 प्लस cos 2 थीटा कर दे रहे हैं और ज़्यादा आसान बना दे रहे हैं। वैसे एक तुम्हारे सामने हम फॉर्मेट लिख दिए हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर पुट करना है x के जगह पर कॉस 2 थीटा पुट करना है और यहाँ से क्या करना है, पहले निकालना है 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो जाएगा। पहले 2 थीटा लिखना है, ये कॉस इधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब इस सवाल को, प्रॉब्लम को देखो कैसे हैंडल करना है। अब हम लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई में रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस में रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखो समझ गए। अब हम आते हैं यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला तुम देख ही चुके हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर में रहेगा माइनस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में रूट के अंदर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर।
अब इसके बाद इसका आगे का वर्क करेंगे, ध्यान देना। यहां से गौर करना, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा हर चीज। अब इसके आगे हम वर्क करते हैं। देखो हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, ये रूट में है तो ये स्क्वायर खत्म और ये √2 हो जाएगा बाहर, √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा, बाई में √2 cos थीटा और प्लस में √2 sin थीटा। ठीक, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल तो मैं डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, डिफरेंशिएशन के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में इस टाइप का सवाल एक तुमको समझाए हुए थे। अब यहाँ पर गौर ये करना है, ये हो जाएगा tan इनवर्स, √2 कॉमन लेकर के उड़ा देना है, खत्म कर देना है, cos थीटा माइनस sin थीटा, बाई में तुम्हारा हो जाएगा cos थीटा, प्लस में तुम्हारा हो जाएगा sin थीटा। देखो ये तुमको बता चुके हैं, ये पहले भी पढ़ा चुके हो, इसको बोले भी थे कि एज ए फार्मूला तुम रिमेम्बर कर लेना। y इक्वल टू tan इनवर्स, हम डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं, फार्मूला पर सेट कर दे रहे हैं इसको, tan π/4 माइनस थीटा। अगर भूल गए हो तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट या सेकंड लेक्चर ध्यान से देख लेना, उसमें हूबहू ये पूरा तोड़ करके तुम्हें समझाए कि कैसे ये आता है। अब ये tan इनवर्स tan खत्म, तुम्हारे सामने आ जाएगा y इक्वल टू π/4 माइनस थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू π/4 और थीटा की जगह पे तुम लिखे हुए थे 1/2 cos इनवर्स x लिखे हुए थे, थीटा की जगह पे तुम लिखे हुए थे cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स क्या लिखे हुए थे x, जस्ट पीछे माना हुआ था। बस हो गया, सवाल तुम्हारा बन चुका हुआ है। इसको डिफरेंशिएशन करो dy/dx। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -1/2 कांस्टेंट है बाहर है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तुम जानते ही हो, -1/√1 -x²। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/2√1 -x²। देखो कितना आसान था। अब फिर इसके बाद तुम्हें एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम तुमको आज मिल रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। दिया हुआ है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 tan इनवर्स √1 - x/1 + x, so that dy/dx equal to minus x/√1 - x²।
देखो इसको कैसे टैकल करना है। फिर देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ गया, नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस क्या नजर आ गया एक्स। अभी जस्ट पीछे वाला सवाल है, प्रॉब्लम यही समझा रहे हैं। यहाँ हम डायरेक्ट अब बना रहे हैं, पुट करते हैं x की जगह पर cos 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स x हो गया, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसको हैंडल करो, यहाँ पर y इक्वल टू हो गया साइन 2 tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा बाई में 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा साइन 2 tan इनवर्स, ये जानते ही हो, इसको कितना लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा साइन 2 tan इनवर्स, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर, रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं हो रहा है ये सब चीज़ों पर? एकदम सिंपल, क्योंकि अभी जस्ट पीछे बना चुके हो। y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, देखो ये tan रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा हो गया साइन, ये tan इनवर्स, tan खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बच जाएगा 2 थीटा बच जाएगा, यानी कि तुम्हारा हो गया साइन 2 थीटा हो गया। कितना हो गया साइन 2 थीटा हो जाएगा। एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको इजी बना दे रहे हैं। जो वहाँ पे इन्वर्स निकाले हुए थे उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, इसको छोड़ देना। हम यहाँ पर गौर से देखो तो cos 2 थीटा बराबर तुम्हारा पुट किए हुए थे x, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/1। कहने का मतलब हो गया b/h, समझ रहे हो? अब यहाँ पर बात यह है कि p निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम यहाँ से साइन 2 थीटा निकालोगे तो साइन 2 थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो गया p/h हो गया। p की जगह पे क्या है तुम्हारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 आ गया। तो हमें इन्वर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट इससे सवाल को वैसे लिख देंगे y इक्वल टू जो मेरा साइन 2 थीटा आया हुआ था, अब साइन 2 थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम थीटा के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट आते आते हमें प्रॉब्लम में थीटा को हटा के x का फॉर्मेट रखना पड़ता, तभी हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, इस जगह पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन एकदम आसान है, dy/dx, ये तुम्हारा हो गया d रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में dx हो गया। रूट के अंदर में जो है वो नीचे है, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट x होता है,
तो 1/2√x किसको लेंगे, इसको ले लेंगे 1 - x²। फिर इंटू ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस को रख देंगे और x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा -x/√1 - x²। देखो यही प्रूफ करना था, देखो यही तुमको यहाँ पे लाना था। न्यूमेरिकल समझ में आ गया। इससे रिलेटेड तुम्हारा बुक्स में प्रॉब्लम दिया हुआ है। आज ये टॉपिक तुम्हारा फाइनली क्लियर हो गया। इससे एक और न्यूमेरिकल समझा रहे हैं, इसके बाद घर पे न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना, प्रॉब्लम को बनाना। जो भी इसमें डाउट्स रहेंगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फिर बोल रहे हैं कोरोना वायरस अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऑनलाइन क्लासेज ही ज़्यादा आज के डेट में फ़ायदेमंद है, और ऑफलाइन अभी भूल जाओ क्योंकि जनरली ऑनलाइन ही अभी रहेगा। ऑफलाइन अगर क्लासेज होगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक भी वायरस अगर किसी के शरीर में आ गया तो समझ लो कि फिर से सारे क्लासेज बंद करने पड़ जाए। तो आना जाना लगा रहने से अच्छा है कि घर पे बैठो, शांति से ऑनलाइन क्लासेज करो और थोड़ा घर पे वर्क भी करो। ये नहीं कि सिर्फ क्लासेज करके और कॉपी बंद करके रख दो। जो डाउट्स है उसको बनाओ। अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे देख रहे हैं व्हाट्सएप पे बना करके भेज रहे हैं कि सर थोड़ा चेक कर लीजिए कि हम कैसा बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक प्रॉब्लम पे, गौर से देखना इसको। ये सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई में पूछे हुए हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। जो भी हम बता रहे हैं वो सीबीएसई में कहीं ना कहीं तुमको पूछे जा रहे हैं। वही सब न्यूमेरिकल्स तुम्हारे सामने हम हैंडल कर रहे हैं, इसीलिए इसको गौर करना, ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस (12√1 - x² बाई 13 so that dy by dx equal to -1/√1 - x²। ये एक न्यूमेरिकल्स है। ये सीबीएसई 2004, 2005 और 2008 ये दोनों में आ चुका है। अब इसको देखो कैसे हैंडल करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको हम सिंगल सिंगल डिवाइड कर दे रहे हैं। 5/13 इंटू एक्स, मतलब पहले इसमें डिवाइड की 13 से 5/13 इंटू एक्स प्लस 12/13 √1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट क्या है ध्यान से देखना। ये साइन इनवर्स है या हो सकता है कॉस इनवर्स रहे, यही दो चीज जनरली मिलता है इस टाइप के लिए। तो एक फार्मूला तुम पढ़े होगे साइन ए प्लस बी, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो तुम जानते हो पहले से ही। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। साइन ए को हम मान लेंगे 5/13
अब ए निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, साइन ए जब निकाल लिए हो 5/13, तो इसको p/h करके निकालोगे तो cos a देखोगे तो तुम्हारा आएगा 12/13। इसको p/h ले लेना, b निकाल लेना, जस्ट अभी पीछे वाला सवाल तुमको समझाए हुए थे, p/h कर देना, b निकाल लेना, देखोगे तो cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। फिर आते हैं, जब इसको साइन ए लिए हो तो देखो ये cos ए आ गया, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको cos b लेना है। तो cos b अगर माना जाएगा, x लेट करोगे तो देखोगे साइन b अगर निकालोगे तो तुम्हारा हूबहू आ जाएगा 1 - x² आएगा रूट के अंदर। कैसे बनाना है, तो इसको भी क्या करना है, x/1 लिख देना और b/ क्या कर देना है, h कर देना, p निकालोगे देखोगे हूबहू ये सेम चीज आएगा। अब यहाँ से कुछ भी तामझाम नहीं है, सवाल जनरली बन ही चुका है तुम्हारा। y = साइन इनवर्स 5/13 को तुम लिए हो, साइन ए लिए हो, x को तुम लिए हो cos b प्लस 12/13 को तुम लाए हो cos a और √1 - x² को लाए हो sin b। देखो सेट कर दिया सारे। अब इसके बाद y = साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख देंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, y = कितना आ जाएगा तुम्हारा ए प्लस बी। ये हो गया तुम्हारा साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स साइन खत्म, ए प्लस बी आ गया। अब ए और बी का वैल्यू हमको यहाँ से क्या करना है, डालना है, ए और बी पर फोकस करना है। तो बस कुछ नहीं है, y = ए बराबर तुम कितना लाए हो, साइन इनवर्स 5/13 लाए हो और b का वैल्यू तुम यहाँ से निकालोगे, ये तो तुम्हें आ ही गया कैसे निकालना होता है। b = कितना आ जाएगा, cos इनवर्स, ये तुम्हें आ चुका है ये सब, अब निकालना, अब इतना प्रैक्टिस तुम्हारा हो चुका है। अब यहाँ b के जगह पे हम रख दे रहे हैं cos इनवर्स, कितना रख रहे हैं, x रख दे रहे हैं, हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन करना है तुमको है, तो dy/dx देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स 5/13 में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तुम जानते ही हो कितना होता है, -1/√1 - x² हो गया, आ गया तुम्हारा -1/√1 - x²। चलो तुम्हारा डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जितना भी न्यूमेरिकल्स था मीन में, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कॉम्पिटिशन्स के भी सवाल इसमें डाले हुए थे। पहले इसको घर पे पूरा का पूरा डीपली बना जाओ, तुम्हारे व्हाट्सएप पे इसका क्वेश्चन सारा चला जाएगा, उसको घर पे हैंडल करना, न्यूमेरिकल को बनाने का कोशिश करना। जनरली हम आशा करते हैं कि तुम लोगों से 90% बन जाएगा, 10% कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगा। उस 10% को जो भी तुम्हारा डाउट्स होगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या तो हम उसका वीडियो बना देंगे, नहीं तो जस्ट लाइक तुम्हें हिंट कोई हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो ठीक, थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैसेज चला जाएगा।